कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने पदयात्रा की है। कांग्रेस सदाकत आश्रम से गांधी मूर्ति पहुंचे हैं, जहां पर गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण भी करते हुए नजर आए। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी मौजूद हैं। ये पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम इनसे ही जानते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि कांग्रेस पार्टी आंदोलन से उपरी हुई पार्टियां हैं और जिस तरह से मनरेगा को कमज़ोर किया गया है, बापू के नामों का मिटाने का कोशिश हुआ है, उनके संविधान को उनके नामों को ख़त्म करने का जो संकल्प लिया है, आज उसी के लिए हम बापू के मूर्ति के नीचे हम संविधान के शपथ के साथ हम मनरेगा को पुनः बहाल करने के लिए पूरे बिहार में हम आंदोलन करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में आप लोग आंदोलन करने बिल्कुल जा रहे हैं। कल के CWC के बैठक में जो ये निर्णय हुआ कि मनरेगा के खिलाफ पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में हम पूरी ताकत से देश में लड़ेंगे और बिहार भी लड़ेगा पूरी ताकत। राजेश जी, महात्मा गांधी की विरासत को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है? देखिए, महात्मा गांधी हमारे सबसे देश के सत्य अहिंसावादी लीडर्स थे और जब हम कांग्रेस पार्टी के जब प्रथम अधिवेशन जब स्थापना के बाद महाराष्ट्र में हुई तो गांधी जी के नेतृत्व में जब स्थापना हुई और स्थापना के बाद जब बैठक हुई तो उसमें बनर्जी साहब को उन्होंने अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष दिया और नेहरू जी उसके बाद 1947 में जब संविधान आया तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश के आधुनिकीकरण में उनकी भूमिका रही। आज हमारे पुरखों ने जब आज़ादी की लड़ाई दी तो इनकी नफरत क्यों है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अंग्रेज़ों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए और दूसरे तरफ गौडसेवादी और RSS मिल करके अंग्रेज़ को ही मजबूत करने में लगे थे। तो दोनों को समझने की आवश्यकता है कि हमारी विचारधारा कभी भी गौडसेवादी विचारधारा नहीं हो सकती और जब गौडसेवादी विचारधारा आज के देश में वर्तमान में धर्मनिरपेक्षता के ताकतों को कमज़ोर करना, संविधान के धर्मनिरपेक्षता हमारा उसको खत्म करना और देखिए 50 साल तक कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता के झंडे को मजबूती से देश में पकड़े रखा। आज क्या है कि आप देख लीजिए 25 तारीख के घटना को आप दोहराइए कि कैसे कैसे लोग जो है हमले हुए। तो ये प्रासंगिक है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को प्रासंगिक है हमारा आंदोलन। हम किसी कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो कोई सत्ता के लिए नहीं हुई थी, बाद में वो राजनीतिक पार्टी बनी। इसके बाद 17 लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें हम 7 बार सत्ता में रहे, 3 बार हम जो है सत्ता के नेतृत्व किए गठबंधन वाली सरकार के। तो हम कभी भी देश के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, जातिवादी के खिलाफ हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता नहीं रहे। और जब मनमोहन सिंह के जब सरकार बनी और UPA अध्यक्षा सोनिया गांधी जब उस समय थी तो उनके नेतृत्व वाली सरकार ने मनरेगा लाया। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जो गरीबों के 100 दिन का काम का गारंटी देता था। आज 100 दिन का गारंटी जिसके पास नहीं है, लोग जिस तरह से लोन लेकर के माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से लोन लेकर के लोग बेरोजगार हैं और इस उम्मीद पर लेते हैं कि मैं कमा के भर दूंगा और आज रोजगारें ख़त्म है और गारंटियां ख़त्म है तो लोग मरेंगे। और जिस तरह से लोग फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरह से गांव में चले जाइए ताले लगा के चुपचाप चले जा रहे हैं कर्ज नहीं चुकाने के कारण। और कर्ज कैसे चुकाते जब उनके पास रोजगार नहीं है? शिक्षित बेरोजगार अलग मर रहे हैं, आपको जो है रोजगार का कोई अवसर नहीं है, इंडस्ट्री कोई बात नहीं होता। इन लोग धर्मनिरपेक्षता को कमज़ोर कर करके और आपको ध्यान भटका करके आपको दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं और यहाँ के जनता को अन्याय के साथ वो लोग जो है खड़े हैं और अन्यायवादी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से बातचीत कर रहे थे। मनरेगा को लेकर पद यात्रा निकालते हुए नजर आए। तो वही आपको बता दें कि आज कांग्रेस के स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने जगह जगह मनरेगा को लेकर आंदोलन किया है। तो वही राजेश राम ने यह साफ कह दिया है कि जिस तरीके से मजदूरों की जो हम लोगों ने गारंटी दी थी, हम लोगों की सरकार ने जो 100 दिनों की गारंटी दी थी, वो गारंटी छीन ली गई है। अगर उनको वो चीज़ वापस नहीं मिलेगी, उनको गारंटी वापस नहीं मिलेगी, तो इसके खिलाफ हम
हर देश में आंदोलन करेंगे। आंदोलन की पुकार भी करते हुए नजर आए राजेश राम अपने सहयोगी अखिलेश्वर के साथ। मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।